दूसरा जो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इस श्रृंखला में जो आप मेरे साथ इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोडक्ट है नो स्ट्रेस। तो बेसिकली इस प्रोडक्ट का नाम है पेट वेट नो स्ट्रेस। सो इसके नाम में ही थोड़ा सा मजा है कि आप कहेंगे सर स्ट्रेस और जानवर इनका क्या रिलेशन है। तो यस, देखो मैंने पहले ही कहा कि इंसान और जानवर, इंसान भी एक जानवर है तो उन्हीं की तरह कोरिलेशन है हम दोनों में। तो अगर हम भी कभी अगर स्ट्रेस में होते हैं, अब देखिए अगर इंसान कभी स्ट्रेस में है तो क्या होता है, अगर हम स्ट्रेस में हैं तो हम अपनी जो काम है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। और अगर जो काम हम लोग कर रहे हैं, अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, तो क्या होगा, मैं आप जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ठीक से डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं जो प्रोडक्शन यहाँ पे देना चाहता हूँ वो नहीं दे पाऊंगा। यही जानवरों में भी होता है। सो जानवरों को भी अलग अलग तरीके से स्ट्रेस आता है और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम जानवरों में दिखाई देते हैं जो हम शायद आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर आता है। इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं किसानों के। और ये लॉसेस कैसे हो सकता है, ये स्ट्रेस कैसे आता है जानवरों में। तो जानवरों में, क्योंकि देखो जानवर की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से स्ट्रेस जो है वो यहाँ पे आता है। तो कैसे स्ट्रेस आता है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये जानवर हाँ हेल्दी है। मतलब एक किसान को अगर आप पूछोगे तो आपका जानवर हेल्दी है या नहीं, इसको आप कैसे जज करते हैं। तो किसान तीन ही पैरामीटर चेक करता है जनरली, तीन पैरामीटर चेक किए जाते हैं क्या। तो वो चेक करता है कि वो बीमार दिख रहा है क्या, ठीक है, सिकनेस पैरामीटर यूज किया जाता है, बीमार दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। भी बीमार दिख रहा है तो इसका भी दो ही पैरामीटर्स है। वो देखेगा कि इसको मतलब बुखार है क्या, हाथ से पानी वगैरह आ रहा है क्या, तो वो बुखार वगैरह है क्या वो देखेगा। या तो फिर उसका जो गोबर है उसको देख के वो बीमार है क्या इसकी जानकारी लेने की कोशिश जो है वो किसान करता है। तो गोबर अगर बहुत ज्यादा पतला है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, उसमें स्मेल आ रहा है अलग से, या जो खा रहा है जानवर वो गोबर में वैसे की वैसे जा रहा है, तो इसका मतलब हम मानते हैं कि वो जानवर की सेहत जो है खराब हो गई। तो या तो हम उसकी हेल्थ जो है वो उसके सीकनेस के ऊपर, मतलब उसकी आरोग्य के ऊपर देखते हैं, या फिर उसकी खाने की जो पैटर्न है, ईटिंग हैबिट्स है, उसके ऊपर से हम लोग डिसाइड करते हैं कि जानवर हेल्दी है या नहीं है, सही से खा रहा है नहीं खा रहा है, या फिर उसका बिहेवियर कैसा है। जब उसको हम लोग कैटल शेड में रख रहे हैं तो उसका बिहेवियर कैसा है, इसके ऊपर से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये जानवर हेल्दी है या नहीं। लेकिन ये सिर्फ तीन ही पैरामीटर्स हेल्थ के लिए देखना, ये शायद थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में उस जानवर के लिए और शॉर्ट टर्म में उस किसान के लिए इकोनॉमिकल लॉसेस की तरफ लेके जा सकते, क्योंकि इन सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उन जानवरों में काम करता है, वो है स्ट्रेस। अलग अलग कारणों की वजह से जानवर जो है वो स्ट्रेस में रहता है। तो वो कारण क्या होते हैं स्ट्रेस में रहने के, तो देखिए सिंपल चीज है। आप इंसान को, अगर किसी इंसान को अगर बांध के रख दो या फिर अगर जेल में रख दो, एक कमरे में हथकड़ियां बांध के अगर लॉकअप में रख दो, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो इंसान थोड़ा झटपटाएगा, निकलने की कोशिश करेगा, फिर थोड़ी देर के बाद वो रेस्टलेस हो जाएगा, उसके बाद उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्ट्रेस डेवलप होगा, तनाव में आएगा कोई इंसान। तो ऐसे अगर एक इंसान को आप बांध के रखने से स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, तो सोचिए कि एक जानवर जो है वो गाय भैंस बकरी बैल घोड़ा, इनको हम लोग कंटिन्यूस बांध के रख रहे हैं। तो जो बंधा हुआ जानवर है जो हिल नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, अपने मन के हिसाब से कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो उसमें नेचुरली एक स्ट्रेस डेवलप हो, वो तनाव में है। लेकिन इसी के साथ साथ और कुछ अन्य कारणों की वजह से भी उसको तनाव आ रहा है। सबसे पहले जो तनाव उसके अंदर आ रहा है, स्ट्रेस जो आ रहा है, वो आ रहा है उसके फूड की वजह से, जो खाना हम लोग उसको खिला रहे हैं। ये खाने की वजह से तनाव क्यों आ रहा है, तो बेसिकली हम जो उसको खाना खिला रहे हैं इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये खाना नॉर्मली वो घास खा रहा है, या फिर हम जो केमिकल्स खेती में यूज कर रहे हैं उस केमिकल्स से पैदा हुआ जो फॉडर है वही उसको खिलाया जा रहा है। तो ये बहुत सारे केमिकल्स इस खाने की वजह से, पोल्यूटेड खाना हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये बहुत सारे केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स उस जानवर के शरीर में जा रहे हैं। और अगर ये हार्मफुल केमिकल्स उसके शरीर में जा रहे हैं, ये सिर्फ खाने के माध्यम से नहीं जा रहे,
इसी के साथ साथ पोल्यूटेड वाटर वाटर पानी की वजह से भी जा रहा है। मतलब हम पानी कहाँ कहाँ से पिला रहे हैं जानवर? या तो वाटर, अभी धूप काल में देखिए, अभी समर आया है ना, तो समर में जो अवेलेबल है वो पानी हम उसको पिला देते हैं। इंसान के लिए तो घर में पानी पीने के लिए आरओ लगा के रखा है, लेकिन क्या जानवर के लिए आरओ का पानी पिलाया जा रहा है? नहीं। उसको कहीं कहीं भी नदी, नहर, नाला, तालाब का पानी जो है वो पिलाया जा रहा है। अब ये नदी, नहर, तालाब, इसमें जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये बहता हुआ बहुत सारी जगह से आ रहा है। इसमें बहुत सारी गंदगी आ रही है, बहुत सारे केमिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं। हम जो खेती में अलग अलग केमिकल यूज कर रहे हैं वो भी पानी से बहते उसी पानी में आ रहा है। तो ये जो पानी पी रहा है, अभी वो साफ सुथरा है नहीं है, कैसा है, हम सबको पता है। तो ये जो पोल्यूटेड वाटर जब वो जानवर पी रहा है तो उसमें भी बहुत सारे पोल्यूटेंट केमिकल्स उस जानवर के शरीर में जा रहे हैं। और ये सारे केमिकल्स, ये सारे पोल्यूटेंट्स जब उसके शरीर में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूटेंट्स एंड दिस केमिकल्स, जो टॉक्सिन उसके बॉडी में जा रहे हैं, इसकी वजह से उसके शरीर में एक हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। वो अपने मन मर्जी के हिसाब से खाना नहीं खा रहा है, अपने मन मर्जी के हिसाब से पानी नहीं पी रहा है, उसके शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऊपर से उसके शरीर में बहुत सारे केमिकल्स जा रहे हैं। ये केमिकल्स उसके बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को, ये पोल्यूटेंट्स उसके बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके हार्मोनल लेवल को इम्बैलेंस कर रहे हैं। और इन सब की वजह से एक स्ट्रेस उस जानवर के शरीर में डेवलप हो रहा है। इसी के साथ साथ हम जिस इन्वायरमेंट में उसको बांध के रख रहे हैं, वो जो कैटल शेड है वो अगर गंदा है, वहां पे स्मेल आ रहा है। अगर इंसानों को स्मेल आता है तो क्या जानवरों को स्मेल नहीं आता है? 100%। तो उससे भी उसको शायद, देखो आप कहीं एक नाले के पास से गुजर रहे हो या कहीं पे बहुत सारा गोबर रखा हुआ उस एरिया के पास से गुजर रहे हो, तो आप क्या करते हो? नॉर्मल केस में हम लोग नाक के ऊपर रुमाल रख देते हैं क्योंकि वो स्मेल आ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमें इरिटेट होने लगता है, इससे हमें स्ट्रेस बढ़ता है। तो वो जानवर को भी स्ट्रेस बढ़ रहा है, ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में हम लोग उसको रख रहे हैं। इसी के साथ साथ थर्मल स्ट्रेस, क्योंकि उसका जो शेड है वो मोस्टली टिन से बना हुआ है, पत्रे से बना हुआ है। अभी इंसान तो घर में पंखा लगा लेता है, कूलर लगा लेता है, एसी लगा लेता है, लेकिन उसके लिए कोई एसी कूलर पंखा नहीं है। तो उसके ऊपर एक अलग से थर्मल स्ट्रेस भी है, हीट की वजह से स्ट्रेस हो रहा है। अब हम धूप में चल के जाएंगे तो जब अचानक से छाव में जाते हैं रिलीफ मिलता है, लेकिन जब धूप में चल रहे हैं तो स्ट्रेस होता है। सो दीज आर ऑल रीजंस फॉर स्ट्रेस। पोल्यूटेड खाना, पोल्यूटेड पानी, एक गंदा इन्वायरमेंट जिसमें वो रह रहा है जानवर, उसी के साथ साथ थर्मल स्ट्रेस, कभी कभार विंटर है, बहुत ज्यादा ठंडी है, उसमें भी स्ट्रेस आ जाता है, एक्स्ट्रा चिलिंग टेम्परेचर। तो ये अलग अलग कारणों की वजह से वो जो जानवर है वो स्ट्रेस में है। और अब ये स्ट्रेस जो बढ़ता है जानवरों का हमें दिखाई नहीं देता, ये सारी चीजें तो हमें दिखाई नहीं देंगी। ये तो उसका गोबर कहीं पे खराब नहीं हो रहा है, उसको बुखार नहीं दिख रहा है ना, उसका ईटिंग हैबिट कहीं डिस्टर्ब हुआ नहीं दिख रहा है, उसका बिहेवियर कैटल शेड में शायद ज्यादा बदल नहीं गया है, लेकिन फिर भी वो जानवर बहुत ज्यादा तनाव में है, स्ट्रेस में है। अब ये स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है? जब ये स्ट्रेस बढ़ता है तो बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ये सेम हार्मोन्स इंसानों में भी काम करते हैं, सिमिलरली इन पालतू जानवरों में भी काम करते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स। तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और अहम स्ट्रेस हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। तो ये कॉर्टिसोल लेवल जो है इसका जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है जानवर के मिल्क प्रोडक्शन से। यस, अगर वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जानवर यूज करते हो तो ये कॉर्टिसोल लेवल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है उसके दूध प्रोडक्शन से। अगर ये कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, तनाव का ये हार्मोन जो है शरीर में बढ़ेगा जानवर के, तो अल्टीमेटली उसका डायरेक्ट इंपैक्ट उसके मिल्क प्रोडक्शन पे आएगा। कुछ किसान को पता भी नहीं चल रहा है कि यार ये जानवर अलग अलग स्ट्रेस की वजह से उसका मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है, वो जो पूरी मात्रा में देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा है, उसका मांस प्रोडक्शन कम हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन कम हो रहा है, बिकॉज ही इज इन स्ट्रेस। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन कम हो रहा है, अल्टीमेटली किसान का नुकसान हो रहा है एक स्ट्रेस की वजह से। कॉर्टिसोल है, कॉर्टिकोस्टेरॉन है, एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स है, और फिर और एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन।
सो प्रोलैक्टिन ये तो डायरेक्टली रिलेटेड टू अगेन मिल्क प्रोडक्शन है, या फिर उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जानवर की उससे जुड़ा हुआ। तो अगर स्ट्रेस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन जो है जानवर का कम होगा, अल्टीमेटली उसका बॉडी डिस्टर्ब रहने वाला है। और जो जानवर से हम लोग चाहते हैं, इसलिए अभी देखो एक कंसेप्ट आया है कि वो जानवर को थोड़ा खुले इन्वायरमेंट में रखो। अभी आपको अगर पता होगा तो हमारा ही एक नेटसप का सिस्टम कंसर्न है जिसका नाम है, मतलब हम ये जानवर और उससे रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, मिल्क मिल्क प्रोडक्शन रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का नाम है हैप्पी बेवरेजेस। सो ऐसी जगह जहाँ पे हम गायों को रखते हैं जहाँ पे वो हैप्पी रहे, वो खुले इसमें घूमते रहे, मन चाहा अच्छा पानी पिए, म्यूजिक चलता रहे, गाने सुनते रहे। अभी ये नया कंसेप्ट आ गया है कि किसान वो जानवर गाय के शेड में म्यूजिक चलना चाहिए ताकि उसका स्ट्रेस लेवल कम हो। नॉर्मली हम लोग जब स्ट्रेस में होते क्या करते हैं, गाना सुनते हैं। तो ये कुछ तरीके तो हम आप अपना ही सकते हैं, लेकिन अंदरूनी ये जो स्ट्रेस, खाने से रिलेटेड जो स्ट्रेस है, 90% किसान जो है जिनके घर में 1 2 3 गाय है, छोटे मार्जिनल फार्मर्स है, वो इस तरीके से चीजें नहीं कर सकते। तो इन्हें इनके इन प्रॉब्लम्स को, इस स्ट्रेस लेवल को जानवर के कम करने के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है पेट वेट नो स्ट्रेस। हम चाहते हैं कि भारत का कोई भी जानवर जो है वो तनाव में ना रहे और वो अपने हाईएस्ट प्रोडक्शन लेवल तक पहुंचे, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अल्टीमेटली बूस्ट हो जाए। क्योंकि जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा अल्टीमेटली उसकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी, मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, एनर्जी लो हो जाएगी, वेट लॉस होगा। उसके बाद अगर वो छोटा बच्चा है तो वो प्रीमैच्योर ग्रोथ होगा, उसका मतलब ग्रोथ ठीक से नहीं होगा, वो जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, क्योंकि वेट प्रॉपर नहीं बढ़ रहा है स्ट्रेस की वजह से, वो वेट गेन नहीं करेगा। इसी के साथ साथ बहुत सारे डिसीजेस को वो अट्रैक्ट कर सकता है, जो हमें पता है इंसानों में हम लोग बहुत बार बोलते हैं, अगर आपके ऊपर बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस ऐसे हैं जैसे हार्ट से रिलेटेड हो गए या फिर डायबिटीज से रिलेटेड हो गए, अभी डॉक्टर क्या बोलते हैं, इनका मुख्य कारण ये स्ट्रेस है। क्योंकि आप तनाव युक्त जिंदगी, तनाव से भरी हुई जिंदगी जी रहे हो, इसलिए आपको ये बहुत सारे आजार हो रहे, लाइफस्टाइल डिसीज हो रहे। लाइफ का तनाव कम करो। तो अगर हमारे लाइफ का तनाव कम करने से हम ये बहुत सारे डिसीजेस को रोक सकते हैं, तो अगर ये हमारे अंदर डिसीजेस आ सकते हैं तो ऐसे ही कुछ डिसीजेस जो है वो इन जानवरों के अंदर भी आ सकते हैं तनाव की वजह से। तो ये तनाव कम करना ये हमारे लिए, जानवरों के लिए बहुत जरूरी है, और इसके बारे में दुनिया, भारत में आज के डेट में तो कोई नहीं सोच रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड यूनिक प्रोडक्ट नो स्ट्रेस जो नेटसप लेके आ रहा है। हम इंसानों की तो केयर करते ही करते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम भारत के सभी जानवरों के भी स्ट्रेस की केयर करने के लिए आता है एक ऐसा प्रोडक्ट नो स्ट्रेस। क्योंकि इन सभी चीजों के ऊपर सही तरीके से ध्यान ना दिया जाए तो इट में लीड्स टू डेथ ऑफ दैट एनिमल। यस, हो सकता है स्ट्रेस बढ़ता जाए, एनर्जी लेवल कम हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, डिसीज आ रहा है, इट में लीड्स टू डेथ ऑफ द एनिमल। कभी कभार और कुछ कुछ जगह पे हो भी जाता है, लेकिन ये कारण समझ में ही नहीं आता कि अंत तक ये क्यों हुआ। तो इससे बाहर निकलने के लिए, जानवरों की हेल्थ सुधारने के लिए, प्रोडक्शन 100% ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, तो जो हमने अभी तक इश्यू डिस्कस किए उनको वैसे तो रोकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या हम उसकी अंदरूनी कुछ ऐसे चीजें देखकर उसकी स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं? तो ये 100% कम कर सकते हैं। ऐसे यूनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नेटसप ने पेट वेट नो स्ट्रेस प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो बेसिकली क्या करेगा, तो ये जो स्ट्रेस हार्मोन उसके बॉडी में डेवलप हो रहे हैं उनको नियंत्रित करने का काम करेगा, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करेगा। अल्टीमेटली अगर वो अंदर से स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग होगी, तो स्ट्रेस के साथ टैकल कर पाएगा, अच्छे से हैंडल कर पाएगा। उसी के साथ साथ उसके सारे जो ऑर्गन्स है वो सही तरीके से फंक्शन करना स्टार्ट करेंगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो उसके शरीर में है, चयापचय रिलेटेड जो रोग या डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, इनको कुछ हद तक नियंत्रित करने का काम करेगा, इन्फेक्शियस डिसीजेस कंट्रोल करने का काम करेगा, उसकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स है, जो फूड पॉइजनिंग, जो पोल्यूटेड फूड हम लोग पानी पिला रहे हैं, उसको नियंत्रित करने का काम ये करेगा। सो ओवरऑल ये एक जानवर की स्ट्रेस लेवल को कम करते हुए उसकी ओवरऑल हेल्थ जो है उसको एनहांस करने का काम ये प्रोडक्ट यहाँ पे करने वाला है। तो ये जानवरों के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, वरदान के तौर पर काम करने वाला।
यस, क्योंकि ये इसके शरीर के सारे ऑर्गन्स जो है, लिवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, इन सभी ऑर्गन्स को उनकी जो काम करने की उच्चतम क्षमता है उसमें मेंटेन करने के लिए ये मदद करेगा। उसकी जो क्षमता है उनको इंप्रूव करने का काम करेगा। बहुत बार जानवरों में हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, लीवर के अन्य सारे आजार या हेल्मिनेथिक इन्फेक्शन, मतलब बहुत सारे वर्म्स बॉडी में चले जाते हैं, इन वर्म्स की वजह से वो रेस्टलेस हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इस सारी कंडीशंस में अगर जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, लीवर के डिसीजेस या फिर हेल्मिनेथिक इन्फेक्शंस जैसे डिसीजेस है, इनमें भी उस जानवर की जो जो कंडीशन है उस कंडीशन को इंप्रूव करने का काम ये प्रोडक्ट करने वाला है। एनिमल को हाईएस्ट प्रोडक्शन लेवल तक लेके जाने का काम करने वाला है। और इसके साथ साथ उसका जो अडर है, अडर मतलब मैंने अभी आपको बताया जो दूध देने वाले जानवर है, उन जानवरों में उनका जो थन है उसको सही तरीके से मेंटेन होना चाहिए, इसको प्रमोट करने का, इनहांस करने का काम ही ये नो स्ट्रेस की वजह से होने वाला है। सो अल्टीमेटली हमारा जानवर स्ट्रेस फ्री होगा, उसका हेल्थ अच्छा होगा और प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो किसान का फायदा यहाँ पर मिलेगा। अब ये कैसे होगा, इसमें अलग अलग तरीके के हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। फिर जैसे कि तुलसी हो गया, ब्रिंगा हो गया, कत्था हो गया, गुग्गुल हो गया, या फिर दूध पत्रा हो गया, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स, तुलसी, ब्रिंगा, कत्था, गुग्गल, दूध पत्रा, उसी के साथ साथ कुछ प्रीबायोटिक्स, कुछ मिनरल्स, कुछ विटामिन और कुछ ईस्ट, इनके कॉम्बिनेशन से ये प्रोडक्ट बना हुआ है जो जानवरों के स्ट्रेस लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है। अभी ये जो प्रोडक्ट है इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये देना कैसे है, मतलब यूसेज कैसे करना है, तो एकदम सिंपल चीज है। जो बड़े जानवर है, फिर वो अडल्ट कैटल हो गया, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बैल हो गया, भैंसा हो गया या घोड़ा हो गया, तो इन सभी जानवरों में इन्हें 10 से 15 ग्राम हफ्ते में 2 बार खिलाना है। कैसे खिला सकते हैं इसको? देखो, एक सबसे अच्छी चीज क्या है इन सारे प्रोडक्ट्स की, ये सभी प्रोडक्ट जो है वो जेल फॉर्म में। जेल मतलब आप हनी पता है आप सबको, हनी, तो हनी जैसे होता है उस फॉर्म में है। तो ये कोई टैबलेट नहीं है, क्योंकि मार्केट में अगर इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है भी, आगे हम लोग जो प्रोडक्ट देखेंगे उनसे जुड़े हुए, तो वो टैबलेट फॉर्म में। तो आप टैबलेट उस जानवर को खिलाते, बड़ी बड़ी टैबलेट है, जानवर को मुंह में खिलाते हो, वो आधा खाता है आधा फेंक देता है, तो इससे लॉसेस हो जाते हैं। लेकिन हमारा ये प्रोडक्ट जो है ये बेसिकली क्योंकि ये जेल फॉर्म में है, तो इसको आप अलग अलग तरीके से खिला सकते हैं। इसको आप पानी में मिला के खिला सकते हैं, इसको आप एक रोटी पे लेके फैला के जैसे रोल करके हम लोग बच्चों को खिलाते हैं वैसे जानवरों को खिला सकते हैं, या फिर इसको आप जो जानवरों को हम ये खाना खिलाते हैं, जैसे भूसा खिलाते हैं या कांडी खिलाते हैं, तो उसमें, या कोई धान, बहुत सारे अनाज होते हैं उनके, उनका थोड़ा सा जाड़ा बहुत जो ये होता है, भरड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, उस वो खिलाते हैं। तो इन सब में 10 से 15 ग्राम मिला के मिक्स करके वो आप दे दो, वो एकदम आराम से खा लेगा, मजे से खा लेगा, कोई भी मतलब वेस्टेज नहीं होगा और पूरा पूरा उसके शरीर में जाएगा। एब्जॉर्प्शन लेवल 100% होगा। बिकॉज ऑफ दिस इसका इम्पैक्ट या इफेक्ट जो है वो पूरी के पूरे अच्छे तरीके से इसको मिलने वाला है। अगर कोई छोटा जानवर है, जैसे कि कोई बछड़ा है गाय का, भैंस का, या फिर भेड़ है, बकरी है, शीप है, गोट है, तो उसको 5 से 8 ग्राम हफ्ते में 2 बार खिलाना है। तो अगेन बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि 500 ग्राम का ये पैक है और ये आपका एमआरपी जो है वो सिर्फ 699 मतलब 700 रुपए का आता है, और आपको पता है कंज्यूमर को 25% डिस्काउंट है। अगेन मैं अगर इसको 10 ग्राम के हिसाब से अगर पर यूसेज की बात करता हूं, तो ये एक नो स्ट्रेस का जो पैक है ये 50 एप्लीकेशन के लिए यूज किया जा सकता है, 50 एप्लीकेशन। ट्वाइस अ वीक की अगर हम लोग बात करते हैं, हफ्ते में 2 बार खिलाना है, ऐसे भी अगर बात करते हैं तो 25 हफ्ते, मतलब रफली 6 महीने तक एक जार जो है वो एक जानवर के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगेन हाईली कॉस्ट इफेक्टिव, वैल्यू फॉर मनी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, नेटसर का जो कोर प्रिंसिपल है वैल्यू फॉर मनी, कि आप जितना खर्चा वो जानवर के ऊपर करोगे उससे ज्यादा आउटपुट ये प्रोडक्ट आपको 100% देने वाला है। फिर वो शैम्पू हो या यहाँ पे हमने देखा हुआ नो स्ट्रेस।